हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आप सभी को एक बार पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि जन्माष्टमी जा चुकी है इस वर्ष के लिए, परंतु भगवान कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनको निहारते हुए, उनके उस जन्मोत्सव को मनाते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये कभी समाप्त ना हो। और मुझे लगता है कि आप सबको भी ऐसा ही कुछ लगता होगा। अब होता ये है कि भगवान जन्म लेते हैं, भौतिक लोग देखते हैं उनका उत्सव हो रहा है, और इसीलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवान को भी सामान्य मनुष्य के समान, सामान्य बालक के समान जन्म लेता देखते हैं। तो ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने के लिए भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो अपने उपदेश में कहते हैं कि अवजानान्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानान्तो मम भूतम महेश्वरम। हरे कृष्णा। तो भगवान ये कहते हैं अवजानान्ति, अर्थात मुझे जो है वो मेरा उपहास करते हैं, भगवान का उपहास करते हैं। कौन लोग हैं वो? अवजानान्ति मां मूढ़ा, अर्थात जो मूर्ख लोग हैं। मूर्ख का अभिप्राय क्या है? जिन्हें अभी वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है। तो जो भौतिक इंद्रियों के विषयों में उलझे हुए हैं, जो ज्ञान की वास्तविकता को, सत्यता को नहीं जानते हैं, उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो है मूढ़, अर्थात उनकी जो विवेक बुद्धि है, सही और गलत की विवेचना करने का जो सामर्थ्य है वो पूरा नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये कौन है जो मेरा उपवास करते हैं, जो मुझे मां मूढ़म मानुषी तनुमाश्रितम, मुझे मेरा जो शरीर जो दिखाई दे रहा है उसको वो मनुष्य के शरीर को ही, मेरा शरीर भी मनुष्य के शरीर जैसा सामान्य ही मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? परम भावम अजानन्ति, ये जो लोग हैं वो मेरे जो परम स्वरूप है उस स्वभाव को वह नहीं जानते हैं, इसीलिए वो मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, और ये नहीं जानते कि मम भूत महेश्वरम, अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी इस सृष्टि पे है, उन सब का मैं ही परम ईश्वर हूँ। तो भगवान यहाँ पर उन सभी की भ्रांतियों का स्पष्ट शब्दों में निराकरण कर रहे हैं, जो भगवान को केवल एक मनुष्य मात्र ही समझ रहे हैं। तो इसके लिए भगवान जो यहाँ पर प्रभु श्रीपाद जी हैं, जब व्याख्या आगे करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो मूर्ख लोग उन्हें एक शक्तिशाली मनुष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के लिए क्या कहा गया। उन्होंने कहा ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात जो भगवान हैं वो जो परम सत्य है, ईश्वरः परमः, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर जो हैं, जो परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वो हैं कृष्ण हैं, है ना। वो क्या है? वो कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा
कि जैसे हम देखते हैं, हम कोई भी संस्था देखते हैं, कोई भी जगह देखते हैं, तो हमें लगता है कुछ उसमें कार्य करने वाले लोग होते हैं, उसके ऊपर एक कोई उनका निर्देशक होता है, फिर उससे भी ऊपर एक और निर्देशक होता है, फिर एक उस पूरे संस्थान का एक प्रकार से वो करता धरता सब कुछ एक होता है। तो ये परस्पर एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करते करते जो है वो अंत में सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने नीचे कई तरह के कार्यकर्ताओं को लगाता है और वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो ये भौतिक सृष्टि है, ये भौतिक सृष्टि चल रही है। हम देखते हैं कि सूर्य चलता है, सूर्य की रोशनी देखते हैं, पृथ्वी घूमती है, सारे नक्षत्र घूमते हैं और सब एक किसी न किसी नियम के अनुसार चलते हैं। उनकी गति भी स्थिर मतलब एक ही है, उनकी गति जो है वो निर्धारित है, वो उसी निर्धारित गति के अनुसार चलते रहते हैं। सब कुछ अपने निर्धारित कर्मों को करते हुए अपने आप ये जो सारी वस्तुएं हम देख रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्र सुबह शाम, ये सब अपने अपने नियम के अनुसार चलते रहते हैं। परंतु इन सबका भी कोई न कोई कर्ता अवश्य होगा, क्योंकि ये कौन है जो कि जिसने ये नियम निर्धारित किए। ये सब कुछ अपने आप हो जाने वाला नहीं है, इन सब के नियम कहीं ना कहीं निर्धारित किए गए और वो जो नियंता है, वो जो परम नियंता है, वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। क्योंकि ये तो संदेह रहित बात है, इसीलिए यहाँ पे जो मानुषीम शब्द का प्रयोग किया गया है, मानुषीम शब्द का अर्थ किया गया है कि वो मुझे मानव के शरीर वाला ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उपनिषद भी इसी एक बात को कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि एकम गोविंदम। गो अर्थात इंद्रियां, और गो का अर्थ पृथ्वी भी है, परंतु जिस गोविंद की बात यहाँ पर हो रही है वो गोविंद कौन है? जो हमारी सारी इंद्रियों के नियंता हैं। तो इंद्रियों के नियंता होने के कारण ही गोविंद कहलाए। तो एकम गोविंदम कृष्णम, कृष्ण जो है वो एकमात्र वो नियंत्रण है जो कि हमारी सारी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। हमने देखा है भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, जिसे कि दैवी प्रकृति भी कहा, दैवी प्रकृति इसलिए कहा क्योंकि ये जो जीव हम सबके अंदर है, जिसके कारण हमारा ये जो मृत वाहन शरीर है, शरीर एक मृत वाहन के समान ही तो है। जैसे एक कार होती है, उसमें सारे पुर्जे लगे होते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ना कोई चालक अवश्य चाहिए। एक रथ होता है, उसमें सब कुछ होता है, परंतु जब तक वो चेतन घोड़े उसका वहन नहीं करते, वो रथ एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और अपने आप गति नहीं कर सकता है। इसलिए जो ये शरीर है अपने सारे अंगों प्रत्यंगों के साथ में मृत वाहन के समान, मरे हुए वाहन के समान, जड़ वाहन के समान रहता है, और जब तक इसमें चेतना आकर नहीं जुड़ती है तब तक ये कार्य करने में असमर्थ है। इसका अभिप्राय ये है कि ये जो सारा मृत वाहन है, ये वो भौतिक प्रकृति है जो जड़ है, जो अपने आप में कोई कार्य नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक कि इसके अंदर जीव आकर इससे ना जुड़ जाए। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब प्रभावी तो जीव है, तथापि जब वो जीव इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो अपनी शक्ति को विस्मृत कर देता है और वो भगवान के साथ में जो उसका वास्तविक संबंध है कि ये उसी चेतना का एक छोटा स्वरूप है जो कि इस धरती पर जो
सृष्टि है उसके कार्य के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए यहाँ भौतिक रूप में किसी न किसी भौतिक शरीर में प्रविष्ट होता है, वो अपने संबंध को भूल जाता है, वो अपनी शक्ति को भूल जाता है और वो इन्हीं प्रकृति के 3 गुणों के वश में हो जाता है और प्रकृति जैसा चाहती है वैसी ही इच्छा जीव करने लगता है और यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। परंतु भगवान कहते हैं कि इसीलिए वो दैवी प्रकृति है, क्योंकि वो माया है और वो माया क्या है? मम माया दुरत्यया। मेरी माया को भेदन करना या मेरी माया से पार पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरे परायण हो जाते हैं माया में ताम तरंती थे, जो मेरी भक्ति करते हुए मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, जो मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, उनको मैं इस माया से पार लगा देता हूँ, या कहना चाहिए कि केवल वही इस माया से पार हो सकता है जिसे भगवान स्वयं पार लगाते हैं। और भगवान किसे पार लगाते हैं? जो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। हरे कृष्णा। तो इसलिए ये समझना कि वो केवल एक मानुषी शरीर मात्र है, ये केवल एक मूर्ता है। और भी प्रमाण भगवान यहाँ देते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, यहाँ पर जो श्रीपाद जी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, उसमें वो भागवत का संदर्भ देते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कहते हैं कि भगवान क्या है, कैसे कर्म करते हैं। क्योंकि जो शौनक आदि ऋषि थे, उन्होंने जब सूत गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान के कार्यकलाप कैसे होते हैं, जरा बताइए भगवान कैसे कार्य करते हैं, तो उन्होंने कहा कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशवः अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। अर्थात क्या कहते हैं? कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशवः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ में भांति भांति की क्रीड़ाएं और ऐसे अति मानवीय अति मर्त्यानि, अर्थात जो इस मर्त्य लोक में, जो इस पृथ्वी में लोक में जितने भी लोग हैं, वो जो कर सकते हैं उनकी सामर्थ्य के कहीं आगे के काम जो है वो ऐसा किया, ऐसी गूढ़ क्रियाएं किया है। कपट मानुषः, जो कि ये कपटी मानव जो है कभी भी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसे मनुष्य के रूप में ये जो अमानवीय कार्य किए हैं, जिसके कारण जो वो मूर्ख है, कपटी है, वो मोहित हो जाता है कि ये कार्य जो है वो कैसे कर पाते हैं। और इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे जब देवकी और वासुदेव के यहाँ पे भगवान आए, तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो वो वापस जो है वो बालक के रूप में, फिर से वो बालक के रूप में जो है वो वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बभूव प्राकृतः शिशु। वह शिशु जो है फिर वापस कैसा हो गया? जैसा शिशु होता है वैसा ही शिशु वो बन गया। तो इसमें क्या है कि इसी तरह से जब अर्जुन भी, भगवान जब उन्हें विराट रूप दिखाते हैं, उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, तो जो अर्जुन हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाइए, मुझे वही स्वरूप से प्रेम है। तो भगवान वापस उसी स्वरूप में आ जाते हैं। तो ये सारे जो प्रमाण हैं ये सिद्ध करते हैं कि भगवान अति मानवीय हैं, अर्थात मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के रूप में भगवान को मानना बिल्कुल ही मूर्खता है। और भक्तजन ये समझते हैं कि भगवान केवल अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं और हम सब पर कृपा करते हैं। तो अब सबसे अच्छा जो है वो क्या है कि हम भगवान के चरणों में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जुड़ें और भगवान के उस अंतरंगा शक्ति के प्राकट्य का आनंद लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा।